जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नई जानकारियां दूंगा 8 सीपीसी से संबंधित। मेरे पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है 8 सीपीसी से संबंधित जो मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी बल्ले बल्ले पेंशनर्स खुश, 8th पे कमीशन मीटिंग खत्म फैसला। जी हां दोस्तों, पहली मीटिंग खत्म हो गई है जेसीएम की। जैसा आपको पता है आज मीटिंग थी जेसीएम की, शिव गोपाल मिश्रा जी की और उनके टीम के सदस्यों की। और दोस्तों ये मीटिंग थी 8 सीपीसी से संबंधित, आपकी मांगों से संबंधित। तो दोस्तों पहली मीटिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता, जब तक दोस्तों ये मीटिंग चलेगी। वैसे मीटिंग चलनी है दोस्तों ये पूरे हफ्ते, लेकिन जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो दोस्तों वो फाइनल ड्राफ्ट फिर पे कमीशन को भेजा जाएगा। तो दोस्तों आज की इस मीटिंग में क्या हुआ, किन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिटमेंट फैक्टर 3.25 हुआ तय। जी हां दोस्तों, जो आपकी सबसे बड़ी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा बढ़ाया जाए, तो दोस्तों यह मुद्दा भी मीटिंग में रखा गया होगा, तो इसकी भी जानकारी आगे लेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, यह जानकारी भी 8 सीपीसी से संबंधित है। भारत सरकार ने एक और लेटर जारी करा है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार को कुछ और नियुक्तियां करनी है 8 सीपीसी के लिए, 8 सीपीसी पर काम करने के लिए कर्मचारियों की, डायरेक्टर्स की। एक बार फिर से भारत सरकार ने लेटर जारी करा है, नियुक्तियां मांगी हैं। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों कुछ और जानकारियां 8 सीपीसी से संबंधित मैं आपको दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा ताकि आपको जानकारियां सही से समझ में आए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा आज की मीटिंग के बारे में। बिग मीटिंग टू डिसाइड पे डिमांड्स फॉर 1 करोड़ गवर्नमेंट वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको बताया, आज एक बड़ी मीटिंग थी जेसीएम की, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और उनके जो टीम के सदस्य हैं, उनको आज एक मीटिंग करनी थी 8 सीपीसी पर, और वो भी आपकी मांगों से संबंधित, जिससे दोस्तों सीधा फायदा होगा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को, वो भी 8 सीपीसी में। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ कर्मचारी यूनियंस की मीटिंग है, भारत सरकार की मीटिंग नहीं है, और ना ही ये पे कमीशन की मीटिंग है। उनके फैसले अलग होंगे, लेकिन उससे पहले जो यूनियन है, कर्मचारी संघ है, उन्होंने अपनी मीटिंग करी है कि एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाए और सीधा वो पे कमीशन को सौंपा जाए। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, एनसीजेसीएम ड्राफ्टिंग कमिटी मीट्स टुडे 25 फरवरी 2026 टू फाइनलाइज मेमोरेंडम फॉर 8 पे कमीशन। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको कहा, ये मीटिंग संबंधित है फाइनल ड्राफ्ट से। जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं होता 8 सीपीसी से संबंधित, आपकी मांगों से संबंधित, जब तक दोस्तों ये मीटिंग चलेगी। तो पहली मीटिंग तो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों कौन कौन सी मांग है, कौन कौन से पॉइंट है जिस पर मीटिंग होगी, जिस पर फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप समझेंगे तो बेहतर है। द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम हैज स्टार्टेड ए crucial meeting today in New Delhi to prepare a final list of demand for the 8 पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जो स्टाफ साइड है, एनसीजेसीएम है, उन्होंने मीटिंग करी है। आज मीटिंग शुरू हो गई है, अब तक खत्म हो गई होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो ये मीटिंग्स का चलना है, जो मीटिंग चलेंगी वो चलेंगी दोस्तों पूरे हफ्ते तक, जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं होता। विच विल डिसाइड सैलरी एंड पेंशन ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग का असर क्या पड़ेगा? इस मीटिंग का असर पड़ेगा कि अगर आपकी मांगे या फिर फाइनल ड्राफ्ट सरकार मान लेती है
या फिर वेतन आयोग मान लेता है तो दोस्तों सीधा असर आपकी पेंशन और सैलरी पे पड़ेगा। कितने कर्मचारी हैं? 1 करोड़ से ज्यादा। कितने पेंशनर्स हैं? 69 लाख पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों अगर सरकार वेतन आयोग फाइनल ड्राफ्ट को मान लेती है जो जेसीएम बनाएगा, तो दोस्तों फिर आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है आगे चलकर। लेकिन देखने वाली यह बात है कि वेतन आयोग सरकार क्या एक्सेप्ट करती है। टॉप यूनियन लीडर गैदर्ड एट द एनसीजेसीएम स्टाफ साइट ऑफिस एट 13C फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग कहां पर हुई है? ये हुई है दोस्तों स्टाफ साइट का एक ऑफिस है, जेसीएम का एक ऑफिस है, 13C फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली एट 10:30। जी हाँ दोस्तों, सुबह 10:30 बजे दोस्तों ये मीटिंग थी। द मीटिंग इज बीइंग लेड बाय शिव गोपाल मिश्रा जी। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग के संरक्षक कौन थे? इस मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज करा था? मतलब मेन हेड लीडर कौन थे? शिव गोपाल मिश्रा जी, जो सेक्रेटरी है स्टाफ साइड के, along with सीनियर लीडर फ्रॉम मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों कुछ और सदस्य थे, सीनियर्स लीडर्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। अब दोस्तों की डिमांड ऑन द टेबल। अब दोस्तों मेन पॉइंट्स क्या है जो इस मीटिंग में रखे गए होंगे, कौन कौन सी डिमांड है, कौन कौन से की पॉइंट है जो इस मीटिंग में रखी गई होंगी। सबसे पहला है फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, पहले शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे थे कि हम 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों अब यह फिटमेंट फैक्टर और बढ़ गया है। अब यह फिटमेंट फैक्टर पहुंच गया है 3.0 से 3.25। 7 सीपीसी में आपको मिला है 2.57, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3.0 से 3.25। जैसा आपको पता है जो पोस्टल की ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है पोस्टल वर्कर्स की, उनका भी यही कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर दिया जाए, 3.0 से अबव। फिर दोस्तों मिनिमम पे 54,000, जो 7 सीपीसी की मिनिमम पे 18,000 है, अगर आप उसमें फिटमेंट फैक्टर 3 का लगाएंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली मिनिमम पे आपकी 18,000 से बढ़कर 54,000 पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इसकी भी डिमांड उठाई है इस मीटिंग में कि 54,000 मिनिमम पे दी जाए 8 सीपीसी की, 18,000 से बढ़ाकर सीधा 54,000। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, और स्क्रैप एनपीएस कंप्लीटली, जो एनपीएस है उसको हटा देना, उसको हटाया जाए, एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना। तो दोस्तों ये मुद्दा भी है, ये की पॉइंट है। फिर एनुअल इंक्रीमेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट साल का आपको 3% मिलना है, जो 3% आपको मिलता है आपकी बेसिक में, तो दोस्तों उसको बढ़ाकर 8 सीपीसी में 5 से 7% किया जाए। तो एक ये डिमांड भी है, जो आपको 3% मिल रहा है उसकी जगह 5 से 7% किया जाए। तो दोस्तों ये कुछ की डिमांड्स हैं जिस पर दोस्तों एक फाइनल मेमोरेंडम बनेगा, एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, और वो सीधा जाएगा पे कमीशन के पास, वेतन आयोग के पास। जो पे कमीशन की चेयरपर्सन है रजना प्रकाश देसाई जी, उनके पास दोस्तों ये फाइनल ड्राफ्ट जाएगा, ताकि जो भी ये डिमांड्स है वो वेतन आयोग माने और एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपे 8 सीपीसी की। तो दोस्तों इस पर ये मीटिंग होनी है, अभी आगे भी मीटिंग्स चलेंगी। मीटिंग का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा, ताकि एक अच्छा सा पे कमीशन सरकार हमें दे, जिसमें आपकी सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीजें समझा दी, इस मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करे गए होंगे जेसीएम के द्वारा या फिर इनके टीम के सदस्यों के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने एक और लेटर जारी करा है जिसमें सरकार को डेप्यूटेशन बेस पे कुछ नियुक्तियां भरनी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं एक लेटर निकाला गया है 24 फरवरी 2026 का, अभी का ही दोस्तों ये लेटर है, कल का ये लेटर है। फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। इससे पहले सरकार ने बहुत सारे लेटर निकाले हैं जिसमें सरकार को डायरेक्टर की जरूरत है या फिर सेक्शन ऑफिसर की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक नियुक्तियां पूरी सही तरीके से नहीं हो पाई है, हो भी गई है कुछ की नियुक्तियां, लेकिन और चाहिए सरकार को जो 8 सीपीसी पर काम करें। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 8 सीपीसी अपडेट, 8 सेंट्रल पे कमीशन रिक्रूटमेंट इज स्टिल ऑन गोइंग ऑन डेप्यूटेशन बेस। यानी सरकार जो काम कर रही है 8 सीपीसी से संबंधित, सरकार का काम चल रहा है नियुक्तियां भरने का। डायरेक्टर की पोस्ट भरी जाएगी, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट भरी जाएगी,
सीनियर पीपीएस की पोस्ट भरी जाएगी, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट भरी जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने भरी है, लेकिन सरकार को और चाहिए। अब कौन कौन सी पोस्ट है? डायरेक्टर की, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, पीएसओ, पीपीएस यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। एलिजिबल ऑफिसर्स कैन अप्लाई एज पर रिवाइज क्राइटेरिया। लास्ट डेट है 9 मार्च 2026। जी हाँ दोस्तों, आवेदन कर सकते हैं 9 मार्च 2026 तक, यही इस लेटर में लिखा है। अब दोस्तों जैसे ये लेटर निकाला गया, उसके बाद एक कर्मचारी लीडर है, आप सब जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। अब उन्होंने एक मैसेज किया, लगता है कोई अधिकारी 8 सीपीसी कार्यालय में जाना ही नहीं चाहता, बार बार डायरेक्टर की भर्ती निकालना, अब नई भर्ती के विज्ञापन, इसी की तरफ इशारा करते हैं, या फिर प्रशासनिक स्तर पर काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि सरकार अपनी नियुक्तियां पूरी नहीं कर पा रही, लगातार उनको डायरेक्टर की जरूरत है, लगातार सीनियर पीपीएस की जरूरत है, यानी नियुक्तियों का काम अभी पूरा नहीं हो रहा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इससे खफा है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, तभी ये कह रहे हैं जनवरी 2025 से फरवरी 2026 खत्म हो रहा है और आयोग के पास स्टाफ ही नहीं है, फिर वह काम कैसे होगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि आयोग काम जल्द शुरू करे। अब इनका कहना है कि सरकार बार बार पोस्टें निकाली जा रही है, कब भर्तियां पूरी होंगी, यानी जो मेन काम है 8 सीपीसी पर, वो कब वेतन आयोग शुरू करेगा, कब तक रिपोर्ट सबमिट होगी वेतन आयोग के द्वारा, क्योंकि अभी तक तो नियुक्तियां ही निकाली जा रही हैं, कभी डायरेक्टर, कभी सेक्शन ऑफिसर, कभी अंडर सेक्रेटरी, कभी डिप्टी सेक्रेटरी। तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद ही देख रहे हैं। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और लेटर निकाला गया है, कुछ नियुक्तियां और चाहिए सरकार को, जैसा मैंने आपको बताया। लास्ट डेट है 9 मार्च 2026 की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है 8th सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चन नायर फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज। शेयर योर इनपुट थ्रू एन ऑफिशियल क्वेश्चन नायर फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज, लर्न मोर अबाउट द 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया 8 सीपीसी की वेबसाइट बन चुकी है, वहां पर आपसे कुछ इनपुट मांगे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और आपको अपने इनपुट सबमिट करने हैं 16 मार्च 2026 तक, क्योंकि दोस्तों इनपुट सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026। तो दोस्तों अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अपने इनपुट सबमिट करना चाहते हैं, तो जरूर करिए 8 सीपीसी की वेबसाइट पर। यही जानकारी इन्होंने दी है। पब्लिक इनपुट फॉर 8 सेंट्रल पे कमीशन फ्रेमवर्क, पहली बार सरकार की तरफ से, वेतन आयोग की तरफ से आपको मौका दिया है कि आप अपने सुझाव 8 सीपीसी से संबंधित सरकार को दे सके, वेतन आयोग को दे सके। चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी पेंशनर्स हो, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द 8 सेंट्रल पे कमीशन सर्वे एंड शेयर योर इनपुट टू हेल्प शेप ए फेयर एंड ए ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके का आपको 8वां वेतन आयोग चाहिए, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सारे सुझाव आप सबमिट कर सकते हैं कुछ सवालों के जवाब देकर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आपके अपने सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।